राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ थानांतर्गत फरियादी कपिल पिता ओम प्रकाश जायसवाल, सूरज पोल, चेतन गुर्जर, राम कुंडव, विनोद कुशवाहा और आशीष मेहरा की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी शैलेंद्र सिंह राजपूत सिंदूडा नजीराबाद के खिलाफ धारा 316, 318, 4 BNS के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। आरोपी शैलेंद्र सिंह ने फरियादी के वाहनों को किसी कंपनी में किराए से लगाने हेतु लिए। आरोपी ने न तो फरियादियों को पैसा दिया और न ही कार वापस की। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी शैलेंद्र सिंह राजपूत अपने साथियों के साथ मिलकर सिंडिकेट चला रहा। आरोपी ने कई जिलों में इस प्रकार के जाल फैलाया। शैलेंद्र सिंह अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के प्रभाव से वाहनों को किराए से किसी कंपनी में लगाकर प्रतिमाह मोटी रकम किराया देने का वादा कर वाहन मालिकों से वाहन लेकर उन वाहनों को गिरवी रखकर आर्थिक लाभ कमाता और वाहन गिरवी रखकर गायब हो जाता था। पुलिस ने आरोपी शैलेंद्र सिंह राजपूत और उसके साथी आदिल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी संगठित होकर अपराध कर रहे थे। धोखाधड़ी और जालसाजी से आरोपियों के कब्जे से नरसिंहगढ़ सहित विभिन्न जिलों के कुल 28 वाहन, जिनकी अनुमानित कीमत 2.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही, जिसमें 19 कार और 9 ट्रैक्टर जब्त किए। आरोपियों को पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही। मामले में और खुलासा होने की संभावना है। गैंग भी ऐसी है, ये उनको ढूंढती है जिनके पास गाड़ियां हैं, फिर उनके पास लालच देती है कि हम आपको इस गाड़ी का हर महीने रेंट मिलेगा, गाड़ी चढ़ा दीजिए। तो जो गाड़ी मालिक है वो भी खुश हो जाता है, तो वो गाड़ी दे देता है उसको। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अनावेदक है, जो हमारा मेन आरोपी है, वो गाड़ी लेकर जाता है किसी और के पास। उसके बाद लेकर जाता है, उसके बाद बोलता है कि मुझे ये गाड़ी आपके पास गिरवी रखनी है, इस गिरवी रखने की गाड़ी कितने देंगे आप। तो गाड़ी की अमाउंट अगर 10 लाख की है तो 2-2.5 लाख दे देता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब गाड़ी मालिक है उसको 1 या 2 महीना रेंट मिल जाता है और उसके बाद कभी उसको ना गाड़ी मिलती है और ना वो बंदा मिलता है जो गाड़ी किराए पे लगाने के नाम पे उससे गाड़ी लेकर गया था। ये हमारे संज्ञान में आया। ऐसे 2 आवेदक हमारे पास आए जिनके नाम है आशीष मेहरा और विनोद कुशवाहा। हमारे पास जो है 2 आवेदक आए थे और उन्होंने बोला कि हमारी गाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है। तो जब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऐसे इंदौर में, शाजापुर में, सीहोर में, विदिशा में, रायसन में, कई जिलों में इस तरह की घटना हो रही है और कई ऐसे आवेदक भटक रहे हैं कि जिनकी गाड़ियां हमारे आरोपी ने रेंट पे चढ़ाने के नाम पे ली और खुर्द-बुर्द कर दी है। तो जैसे ही पता चला, इन्वेस्टिगेशन थाना प्रभारी एसडीओपी साहब ने अपनी एक अच्छी टीम लगाई और हमने 28 गाड़ियां इसमें जब्त की है, जिसमें कारें हैं और ट्रैक्टर हैं दोनों। इसमें जो मेन आरोपी है उसका नाम मैं बता देता हूँ। मेन आरोपी का नाम है शैलेंद्र राजपूत, जो कि भोपाल का रहने वाला है। पूरा जो मास्टरमाइंड है वही है, उसी की पूरी भूमिका क्या रहती है, उसी को पता रहता है कि किस किस को गाड़ियां रेंट पे ले सकता है, ले सकता है और किसको गिरवी रख के देना है। इसके साथ इसका एक और साथी आदिल, हमने दोनों को अरेस्ट कर लिया है और इसमें जितनी भी गाड़ियां थी हमने जब्त कर ली है और हमारी ये भी संभावना है कि इसमें और गाड़ियां हमारे सामने आएगी और आवेदक जैसे जैसे ये मामला खुलता जा रहा है हमारे सामने और आवेदक आते जा रहे हैं और हमारी ये संभावना है कि इसमें और गाड़ियां फ्यूचर में हम जब्त करेंगे। इसमें एक और पेच है कि ये जो शैलेंद्र राजपूत है, ये 2 लोगों को करता था। पहला तो कि जिससे गाड़ी लेकर जानी है, जो गाड़ी मालिक है उसको ये बोलता था कि रेंट पे देंगे, तो एक तो उसके साथ ठगी करी और दूसरा एक थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन इसको भी ध्यान देना है कि वो उसको गाड़ी गिरवी देता था और उससे पैसे लेकर आता था। अब ये उस पैसे का वो क्या किया जा रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी चालू है कि ये इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलेगा कि इतना जो उसने पैसा कमाया इन गाड़ियों को गिरवी रखकर, उस पैसे का उसने क्या किया, क्या कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऐसा एक क्राइम है जो जनरली ऊपर से दिखेगा कि सिविल मैटर है, इसीलिए वो आवेदक जो है इधर उधर भटकते रहते हैं। दूसरा, ये ऐसा क्राइम है कि अलग अलग जिलों में हो रहा है, तो एक तरह से पुलिस को पता भी नहीं चलता कि यानी ये इतना बड़ा क्राइम हो रहा है। लेकिन जब अन्य अन्य जिलों से हमने बात की, अन्य एसपी से बात की, अन्य थाना इंचार्ज से बात की, तो पता चला कि एक बहुत बड़ा क्राइम है और ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस तरीके से क्राइम चल रहा है जिसका मुख्य सरगना था शैलेंद्र राजपूत। अब हम इसमें परत बाय परत और खोलेंगे आगे चल के और इसमें इसी कारण से हमने धारा 111 भी बढ़ा रहे हैं। जो नए कानूनों में ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए धाराएं लिखी गई है वो धाराएं हम लगा रहे हैं और इसको उसी तरीके से हमको और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और इसको हम वैसे करेंगे। हमारा भी यही इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है कि जब गाड़ी मालिक कोई और है और गाड़ी जो देने आ रहा है वो कोई और है, तो गाड़ी को रखना ही नहीं चाहिए था। उन गाड़ी को क्यों रखा गया? इसीलिए मेरा आपके चैनल से भी अपील है कि और भी जिन जिन के पास गाड़ी है
फटाफट वो गाड़ियां वापस लौटा दें। जिन जिन के पास शैलेंद्र राजपूत ने गाड़ी गिरवी रखने के नाम पे उनसे पैसे लिए हैं और गाड़ी अभी भी उनके पास है, तो गाड़ी अभी भी वो वापस कर दें, अन्यथा आगे कठोर कार्रवाई की जा सकती। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिना रिफाइनरी द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय पाटनकला जिला राजगढ़ में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें स्कूल परिसर में बने बालक बालिका शौचालय में टीन शेड लगाया और साथ में शौचालय की रिपेयरिंग कार्य, प्लास्टर पेंटिंग कार्य किया गया। साथ में विद्यार्थियों को ड्राइंग बुक और किट वितरण की गई। साथ में स्वच्छता के प्रति छात्रों को समझाया गया। इस दौरान कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अनिल कुमार, असिस्टेंट मैनेजर और सुपरवाइजर मुकेश मेवाड़े सहित विद्यालय के प्रधानाध्यापक गिरिराज शर्मा, सहायक शिक्षक श्रीमती भाग्य चौरसिया मौजूद रहे। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उन्हीं के द्वारा हमारे विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान से स्वच्छता स्वच्छ भारत बनाने का सपना था उनका। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र कुमार जी मोदी, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 2014 को। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनें 1975 से महिला बाल विकास विभाग में अपनी निरंतर सेवाएं दे रही। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने को लेकर, पोषण दूर करने के लिए, महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने, बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा। इसी के साथ महिला बाल विकास विभाग और अन्य विभागों के सभी कार्य इनसे कराए जा रहे। दिन प्रतिदिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों पर कार्य का बोझ बढ़ता जा रहा। नए ऐप के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के ऊपर विभागीय निगरानी का अधिकार किया जा रहा। बढ़ते ऑनलाइन कार्य के कारण क्षेत्र में कार्य की गुणवत्ता सुधारने की बजाय और बिगड़ रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा कार्य तो 2 गुना किया जा रहा, पर टेक्नोलॉजी के सही उपयोग न होने के कारण इनकी प्रस्तुति दिन पर दिन खराब हो रही। आदि समस्याओं के निराकरण हेतु 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।